तो गैस बेसिकली गैस यहाँ पे हमने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने फॉर्म को पहले से फिलअप कर दिया है, ताकि यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको जो चीज़ें ज़रूरी है भरनी है, और क्या जगह ऐसी है जिनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक वाले खुद भर लेंगे या उसको आपको भरने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई दे। सो बेसिकली जो कि हमारा फॉर्म है यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमसे बोला गया बड़े अक्षरों में भरा जाए, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बड़े अक्षरों में भरनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें गई है, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, तो आपको इनको खाली छोड़ देना है, आपको वही जगह भरनी है जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर हमें डालना है अपना बचत खाता, सेविंग खाता, तो हमें इसे ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप करंट अकाउंट खुलाएंगे तो आपको करंट करना है, या अन्य खुलाएंगे तो अन्य। तो यहाँ पर हमारा सेविंग अकाउंट तो हम पहले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमसे पूछता है नाम, तो यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है जो कि हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट नेम लिखना है जो कि हम अपने नाम के लास्ट में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम सुबोध है और आप शर्मा लगाते हैं तो सुबोध शर्मा लिखेंगे। और कुछ लोग ऐसे जो कि ऐसे लगाते हैं कि सुबोध कुमार शर्मा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सुबोध कुमार शर्मा। बहुत लोग कुमार नहीं लगाते, डायरेक्ट नाम लिखते हैं। तो अगर आपको कोई मिडिल नेम है बेसिकली आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, और आप डायरेक्ट नाम के साथ में लास्ट नेम लगा देते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें मिलता है ऑप्शन आधार नंबर, तो यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है पैन नंबर, तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि दूसरा ऑप्शन है, तो यहाँ पे दूसरा अगर आपके अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा जो कि आपने ऊपर नाम डाला है, बट यहाँ पे हमारा सिंगल अकाउंट है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे सामने ऑप्शन आता है स्थानीय पता, आपका पता क्या है, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पूछता है आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या इमारत नंबर, तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है आपको अपने डॉक्यूमेंट में देख लेना है, देन पूरे तरीके से मैच करके डाल देना है, ताकि यहाँ पे एटीएम कार्ड जब भी पासबुक आपके घर आए तो आसानी से आ सके। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछता है इलाके का नाम या लोकेलिटी आपके नियर बाई में कौन सी जगह पड़ती है, तो आप उसको डाल देंगे ताकि आपकी लोकेशन आसानी से पहचानी जा सके। तो यहाँ पे हमने डाल दिया डासना। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछता है सिटी या नगर आपका क्या लगता है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया मेरठ। आपका जो लगता है आपको वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है राज्य का, तो आपका कौन सा राज्य स्टेट लगता है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया यूपी। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है बेसिकली जो कि डिस्ट्रिक्ट पूछता है यानी जिला, तो यहाँ पे हमने गाजियाबाद दे दिया। आपका जो रहेगा आपको देना है। कंट्री यहाँ पे पूछता है यानी आप किस देश में रहते हैं, तो यहाँ पे हमने इंडिया डाल दिया। उसके बाद ये चीज़ हमारी पूरी फिल हो जाती है। अब हमें तीसरे ऑप्शन पे जाना है जो कि यहाँ पे अपेक्षित सुविधाएं, आप कौन कौन सी सुविधाएं लेना चाहते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको चेकबुक का। आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप इसको राइट पे क्लिक कर देंगे, यानी राइट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं यानी एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, SMS अलर्ट लेना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं, यानी जो भी चीज़ आप इसमें से लेना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर देंगे। आपको सिर्फ उस पर चेक मार्क लगा देना है, और जो चीज़ आप चेक मार्क नहीं लगाएंगे वो सारी चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आप SMS अलर्ट लगा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड सब लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रोसीजर अलग हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। अब चलते गए हम अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले आपको मिलता है जो कि चौथा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमसे पूछता है क्या घोषणा वचन, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। और नाम डालने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। देन यहाँ पे आपको डेट लिखनी है जिस दिन भी आप इस फॉर्म को जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको राज्य या प्लेस लिखना है, आप कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे हम गाजियाबाद में रहते हैं तो हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखिए बैंक, केवल बैंक उपयोग के लिए, तो आपको इस जगह को खाली छोड़ देनी है, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। और अब हमें चलना है नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं बैंक खुद भर लेगा इसे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली इस नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे तो हमारे सामने फॉर्म का सेकंड पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कि नॉर्मल सी डिटेल है जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वही डालेंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछता है अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे अगर आप लोग अकाउंट अपडेट करवाते हैं तो आपको यही फॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे हम न्यू करवा रहे हैं तो हम न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछता है अकाउंट टाइप, कि आपका खाता किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया नॉर्मल या सामान्य। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहें या स्मॉल रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल का रखा है जो कि सेविंग अकाउंट नॉर्मल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो कि आवेदक का भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। आप नाम के साथ में मिस्टर या
कुछ भी लगाते हैं तो आप सबसे पहले वो लिख देंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, लास्ट नेम लगा देना है। तो अगर आपका नाम मिडिल नेम कुछ भी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और आप लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम ही लगाएंगे, जो कि आपके नाम के साथ में आप लास्ट में क्या लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पत्नी का या वाइफ का किसी का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम या फादर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पे हमने अपने पिता का नाम डाल दिया, देन पिता का लास्ट नेम भी डाल दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपकी माता का नाम पूछता है, तो आपको यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम डालना है, देन लास्ट नेम क्या लगाते हैं वो, तो उनका लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछता है लिंग, आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं क्या है, तो यहाँ पे आप यहाँ से मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मेल फीमेल देन ट्रांसजेंडर, तो हमने यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछता आपसे जन्म तिथि, तो आपको जन्म तिथि डालें जो कि बेसिकली प्रॉपर डालनी है आपको। तो यहाँ पे हमने डाल दी 27/11/1999, तो आपकी जो भी रही वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान कहाँ है, प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको वो डालनी है। तो हमारा मेरठ लगता है तो हमने वहीं पे डाल दिया, क्योंकि मेरठ में ही हमारा जन्म हुआ था तो हमने वो डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। अब गाइस यहाँ पे हमसे पूछता है जन्म का देश, कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए थे, तो आपको यहाँ पे इंडिया डालना है, आप जो भी रहेगी आपको वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ पूछते हैं जो आवासीय स्थिति, निवासी भारतीय हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने निवासी डाल दिया है। अगर आप किसी अदर कंट्री के रहेंगे तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है कि विदेशी राष्ट्रीय फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडियन है तो हमने पहला ऑप्शन कर दिया जो कि रेजिडेंट इंडियन, तो हम यही को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आता है जो कि हमसे पूछता है कि मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या नहीं है, तो यहाँ पे हमने अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसको पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड नहीं है तो यहाँ पे यू ऑप्शन मिलता है जो कि अनमैरिड होता है बेसिकली, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें हमसे पूछता है पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, तो आप इससे पहले कोई सैनिक वगैरह थे तो आप इस यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं थे तो आप नो करेंगे, तो हमने यहाँ पे नो पे कर दिया है। अब यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन मिलता है शारीरिक दृष्टि से विकलांग, तो आप किसी तरीके से किसी भी टाइप से विकलांग हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, यानी कि नो वाले को सिलेक्ट कर देंगे। अब हमारे सामने कैसे ये ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, फॉर्म 60, तो फॉर्म 60 आपको जब भरना पड़ता है जब आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं। तो अगर आप पैन कार्ड लगाएंगे तो आप फॉर्म 60 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख दिया है तो आपको ये फॉर्म 60 वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार संख्या डालनी है, आपका आधार नंबर क्या है तो वो डालना है। उसके बाद बेसिकली हमें नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड लाइन में हमें ऑप्शन मिलता है व्यवसाय, आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं जो कि कारोबार, बिजनेस है, प्रोफेशनल सर्विस है, विद्यार्थी है, कृषि है, अन्य अदर है, तो आप इनमें से जो भी आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग है तो आप अन्य पे जाके यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे शिक्षा पूछता है एजुकेशन आपकी क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एजुकेशन, जो कि यहाँ पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 12वीं डाल दी, तो आप यहाँ की जो रहेगी आपकी वो डालनी। राष्ट्रीयता यानी आपकी नेशनलिटी क्या है, तो हमने यहाँ इंडियन डाल दिया, आपकी जो रहेगी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ से आप धर्म पूछता है कि आप किस धर्म में बिलोंग करते हैं, हमने यहाँ पे हिंदू डाल दिया, आपकी जो रहेगा आपको वहाँ पे वो डालना है। आपकी जाति क्या है, तो आप यहाँ पे शर्मा डालेंगे, आपकी जो रहेगी आपको वो डालनी है, मैंने यहाँ पे शर्मा डाल दी। यहाँ से आपसे पूछता है जो कि गाँव कोड, तो यहाँ पे बेसिकली गाँव कोड डाल रखा, तो यानी विलेज कोड आपका क्या लगता है, आप जहाँ रहते हैं जगह का कोड क्या लगता है बेसिकली, तो आपको ये कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन चालू हो जाता है जो कि स्थानीय पता, तो यहाँ पे आपको दोबारा से वही सारी एड्रेस डाल देना जो कि आपने ऊपर डाले थे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें वही डाली हैं, तो आपको मैं आगे चलता हूँ लेके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको सेम लिख के छोड़ देना है, क्योंकि आपने यही चीज़ यहाँ पे भी डाली है, यही चीज़ पहले भी डाली थी, तो हम इसको इसका करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन मिलता है, तो हमें ये खाली छोड़ देना क्योंकि इसे बैंक वाले खुद भरेंगे। अब हमें नेक्स्ट पेज पर चलना है। तो नेक्स्ट पेज में कैसे हमारे सामने ये ऑप्शन आया, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमसे पूछा जाता है जो कि यहाँ पे एक ही चीज़ है जो कि भरने का। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, यदि प्रमाण पत्र पर दिया गया पता और उपयुक्त आवासीय पता एक ही है तो बॉक्स पर निशान लगाए, अलग से आवासीय पता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो आपका दोनों एक ही करंट एड्रेस देन परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करके छोड़ देना और कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आपका ये नहीं है, आपका दोनों अलग है क्योंकि आप जहाँ परमानेंट रहते थे अब आपका लोकल अलग हो गया है, तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र या यहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल यानी बिजली का बिल, तो इस तरीके से कुछ लगाना पड़ सकता है। बट अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड ही देना है और कुछ नहीं देना। बट यहाँ पे अगर आपका
आपका लोकल एड्रेस जो आप जहाँ रहते हैं वो अलग है और जो कि आपके डॉक्यूमेंट है जहाँ के वो अलग है, तो उस कंडीशन में आपको बिजली का बिल या वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा जहाँ अब आप रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम है, तो हम सिर्फ राइट लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद इस वाले फॉर्म पे हमें कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दिनांक का, यानी आपको डेट डालनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, प्लेस डालना है आप कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक साइन कर देने और ये फॉर्म आपका भर गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो बेसिकली गाइस हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो गाइस ये जो नेक्स्ट पेज है गाइस ये नॉमिनेशन का है। तो नॉमिनेशन यानी कि आप अपने बाद आपको कुछ हो जाता है किसी कारण, तो उस कंडीशन में आपका जो भी पैसा रहेगा वो कोई और निकाले जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे, तो इस कंडीशन में नॉमिनेशन फॉर्म को भरा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली नॉमिनेशन फॉर्म को आप भरें या मत भरें, आपका अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से जो भी अकाउंट की डिटेल चाहिए वो पूरा फिलअप हो चुका है। अगर आप नॉमिनी किसी को नहीं बनाना चाहते आप तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, और आगे फिलहाल लाइफ में अगर आपको लगता है नॉमिनी किसी को बनाना तो आप इसको भर सकते हैं। और इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बस ये हमें नेक्स्ट पेज मिला है इसमें, तो ये पेज में हमें कुछ नहीं भरना है क्योंकि बस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है फॉर्म केवल शाखा अधिकारियों के द्वारा भरा जाए। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसको बैंक वाले खुद भरेंगे। तो अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट पेज पे। तो बस हम दूसरे नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा पार्ट ए, और यहाँ पे कर कानून धारा 1961 के तहत हमें यहाँ पे कुछ जो नॉर्मल सी डिटेल है वो दे देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है कि जन्म स्थान, और उसके बाद राष्ट्रीयता आपकी क्या लगती है, हमने इंडियन डाल दी है। और जन्म का देश आपका क्या लगता है, तो बेसिकली यहाँ पे भी हमने इंडिया डाल दिया है। पिता का नाम आपका क्या है, तो आप यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जो कि पूछा जाता है, क्योंकि गाइस मेरे को लगता है कि अभी जो कि यहाँ पे एनआरसी का मुद्दा आया था तो उसको ही देखते होगा ये शायद ऑप्शन ऐड किया गया। मेरे को नहीं लगता है पहले होगा, बाकी हम इसको इतना ज़्यादा डीप नहीं समझते। हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपके जन्म का देश, राष्ट्रीयता, नागरिकता, कर, निवास स्थान भारत है, अतिरिक्त कहीं और है। तो यहाँ पे अगर आपका भारत है, आपका जन्म स्थान, आपका राष्ट्रीयता, नागरिकता, आप कहाँ के रहने वाले, तो यहाँ पे आपको अगर भारत के रहने वाले तो आप यस करेंगे, और भारत के अलग नहीं है तो नो करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी आपको सही लगता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यस को ही करेंगे क्योंकि हम भारत के रहने वाले, या कहीं और के हैं तो आप इसको नो करेंगे, हम भारत के ही हैं। तो इस तरीके से हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे साइन करना है। देन यहाँ पे प्लेस आपको फिर मिल जाता है और डेट लिख जाती है, तो यहाँ पे आपको डेट और प्लेस लिख देना है। और यहाँ पे गाइस ये फॉर्म जो है आपका पूरी तरीके से भर चुका है। अब गाइस इसमें बेसिकली और भी फॉर्म दिए गए हैं, जैसे कि एक ये फॉर्म मिलता है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। तो बेसिकली गाइस इसमें सबसे लास्ट में तो आपको एक साइन कर देना है, और ऊपर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। सो बेसिकली आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये क्या है, तो बेसिकली गाइस ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रतिज्ञा दी जाती है कि हम अच्छे नागरिक रहेंगे, अच्छे से अकाउंट को मैनेज करेंगे, और यहाँ पे जातिवाद कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक आपसे कह सकते हैं कि एक नागरिकता प्रतिज्ञा दी जाती है। तो उसके कंडीशन में आपको यहाँ पे लास्ट में साइन कर देने रहते हैं, जो कि मैंने दिखा दिया, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपका फॉर्म जो है इस तरीके से भर चुका है। और अभी लास्ट में आप चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें यहाँ पर लिखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो यहाँ पे कुछ जो कि टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है, इसको भरना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं कि बैंक की तरफ से भी बहुत सारा यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही हैं कि भाई आपको बहुत सारी स्कीमें बेची जाती हैं। तो वो सारी स्कीमें तो गाइस हमारे ऊपर है, हम लेना चाहें तो लेंगे, नहीं लेना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेनी है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली गाइस इसके ऊपर डीप अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपका ये फॉर्म भर चुका है। और ऐसे ही एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसे कि आपको मिला अटल पेंशन योजना। तो इस तरीके से कुछ ये सर्विसें हैं जो कि अलग से दी जा रही हैं। सो कह सकते हैं कि एक पॉलिसी वगैरह, तो आपको ये सारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेनी तो आपका फॉर्म जो है अकाउंट का वो पूरे तरीके से भर चुका। आप इसको सीधा इस तरीके से कर लेंगे। और देन फॉर्म के साथ में गाइस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, और साथ में आपको अपना यूटिलिटी बिल भी ले जाना है, यानी बिजली का बिल ले जाना है। और यहाँ पे आपको मैं गाइस बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से भर चुका है। बट यहाँ पे देखिए कभी भी आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो आप ऐसा मत मानिए कि आपको सारी जानकारी और आपने भर दिया, क्योंकि यहाँ पे कई बार बैंक वाले आपको कई जगह और भी साइन करने के लिए कह सकते हैं। और कई कंडीशन में यहाँ पे देखिएगा इस फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम जल्दबाजी में नहीं बता पाते। तो उस कंडीशन में गाइस मैं यही कहूँगा कि आपने फॉर्म तो पूरा भर लिया, बट फिर भी जब भी आप फॉर्म को सबमिट करने जाएँ तो वहाँ पे उनसे एक बार कह सकते हैं कि देखिए हमने फॉर्म पूरा भर लिया है, यहाँ पे कोई कमी वमी हो तो हमें बता दो। सो बेसिकली गाइस आप खाली फॉर्म लेके जाएंगे तो कोई नहीं बताता, बट यहाँ पे आपका फॉर्म पूरे तरीके से भर चुका है। तो आप एक बार चेक करने के लिए किसी से कहेंगे, यानी कि किसी से मतलब कि गाइस वहाँ पे जो भी कैशियर होता है जिसको भी आप फॉर्म जमा करेंगे उनको ही देना है। ऐसा नहीं कि आप किसी से पूछते फिर रहे, ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो आपको थोड़ी बहुत अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे। हालांकि फॉर्म आपका पूरे तरीके से भर चुका, आपको मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ और भरना पड़ेगा, बट वही है कि वो एक आध जगह और साइन वाइन करवाएं आपसे तो हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे।